हेलो फ्रेंड्स, तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th की वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1, जिसमें देखेंगे हम कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, पूर्णांक, पूरा पूरा चैप्टर इसमें समाप्त कर देंगे। तो देखते हैं आज, जैसे हमारे प्राकृतिक में लोग आए, व्यक्ति आए, तो उन्होंने गिनती चालू करी। जैसे कोई पेड़ है तो उसको नंबर 1 दिया, 2 दिया, 3, 4, 5, इस तरीके। देखो क्या होता है प्राकृतिक संख्या, क्या होती है प्राकृतिक संख्या, मतलब जो नंबर 1 से चालू होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद 0 नंबर आया, नंबर 0। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, तो जब पूरी संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई। जैसे हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तो इस तरीके हम क्या करते हैं, पूरी पूर्ण संख्या हो गई, उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके क्या हो गई, होल नंबर। इसके बाद क्या हुआ, पूर्ण संख्या, जिसे हम पूर्ण संख्या, वो सम संख्या, सॉरी सम संख्या। तो सम संख्या सभी लोग जानते होंगे, सम संख्या किसे कहते हैं। जैसे अभी हम लोग पूरा और नक्की तो जानते ही होंगे। इसे इवन नंबर, इवन नंबर्स क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये क्या होते हैं, सब इवन नंबर्स, ये होते हैं सम संख्या। उसके बाद ओड नंबर मतलब विषम संख्या, जैसे नक्की पूरा जानते हैं, बहुत लोग खेलते होंगे। तो विषम क्या होता है, विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरीके क्या होते हैं, विषम संख्याएं। उसके बाद दिया पूर्णांक। पूर्णांक तो सभी लोगों को मालूम होगा। पूर्णांक क्या होता है, जैसे पूर्णांक होता है, जैसे पूर्णांक मतलब इसमें सारी संख्याएं आती हैं। जैसे अभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु, हम कोई सामान बेच रहे हैं। अगर 20 रुपए का हमारे पास सामान हमने खरीदा और उसको हमने क्या किया, 15 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ, वो 5 रुपये घाटे पे। मतलब अगर घाटा वाला सिस्टम है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास फिर कुछ दिनों बाद क्या किया, प्लस और माइनस निर्माण किया गया। तो मतलब क्या लिखते हैं, -5। फिर उसके बाद जैसे मतलब इसमें क्या होता है, जीरो, जीरो से 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 इसी ये है, तो ये प्लस की संख्या होती है। अब इसमें उसके बाद माइनस का निर्माण हो, माइनस का निर्माण हुआ। उसके बाद देखो हम क्या लिख सकते हैं, -5, -4, 3, 2, 1 माइनस में। लेकिन जीरो याद रखना, जीरो क्या होता है, माइनस का नहीं होता, ना तो प्लस का होता है, इसको नगण्य माना गया है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं अब अगला, उसके बाद हाँ, तो अब देखते हैं इसमें दिया है, इसमें देखते हैं 6 नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्या, जिनको दूसरी संख्याओं से काटा ना जा सके। जैसे जैसे एक होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, 2 को या तो 1 से काट सकते हैं या तो हम 2 से काट सकते हैं। इसी तरीके और है, जैसे 3 है, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 को या तो हम 1 से काट सकते हैं या तो 3 से काट सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जो खुद की संख्या और एक की संख्या से कटे, स्वयं उतनी ही संख्या से कटे, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 5 है, तो 5 को हम क्या कर सकते हैं, या तो 1 से काट सकते हैं या तो 5 से काट सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और उसके बाद जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, जैसे 11 हो गया, 11 को या तो 1 से काटा जा सकता है या तो 11 से काटा जा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। उसके बाद देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसमें क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 4 हो गया, इसको हम 1 से भी काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि खुद की संख्या और एक की संख्या को छोड़ के अन्य संख्याओं से कट जाए तो भाज्य संख्या होता है। मतलब दूसरी भी संख्या से विभाज्य हो तो उसे हम भाज्य कहते हैं। जैसे अगला एग्जांपल देख लेते, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 को हम क्या कर सकते हैं, या तो 1 से भी कट जाएगा ये, उसके बाद 2 से कट जाएगा, उसके बाद 3 से भी कट जाएगा, उसके बाद ये 6 से भी कट जाएगा। ये देखो, एक और खुद की संख्या को छोड़ के 2 संख्याओं से और विभाज्य हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। उसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं,
जैसे हमारे पास जैसे 12 हो गया, अब 12 को 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं, और खुद की संख्या से भी कट जाएगा। देखो एक और खुद की संख्या को छोड़ के भी कट रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे हाँ, एक चीज़ इसमें और याद रखना कि P/Q मतलब Q ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब Q का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है एक पहला नंबर 2/0, ये क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद इसे दिया है 0/4, 0/4 ये सत्य है। जिस इसके बाद दिया है 6/0, ये भी क्या होगा, असत्य होगा। एक चीज़ याद रखना, जैसे 1/, में तो क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। जैसे 2/4, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या है। एक चीज़ याद रखना, परिमेय संख्या को पता लगाने के लिए एक चीज़ तुम्हें बताते हैं, बिल्कुल कंफर्म रहेगा तुमको क्या परिमेय संख्या है या नहीं। एक चीज़ याद रखना कि परिमेय संख्या को अगर भाग दे, जैसे हमारे पास 25 है, यहाँ पे हमारे पास 25, अगर इसमें हम 4 से भाग दें तो कितना होगा, 4 छंग 24, कितना होगा, 4 छंग 24, बचा कितना, 1। यहाँ दशमलव बढ़ाया तो कितना हो गया, 0। तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो बचा कितना यहाँ पे, 2 बचा। अब दशमलव बढ़ा दिया तो कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 20, 4 5 20, मतलब दशमलव के बाद क्या होती है, पूरी संख्या कट जाती है। अगर पूर्ण रूप से कट जाए तो क्या होगी, परिमेय संख्या। अब एक चीज़ और बताएं, एक हो गया। दूसरा, जैसे अगर किसी भी संख्या में हम कोई संख्या से भाग दें, जैसे हम 10 में अगर 3 से भाग दें तो क्या होगा, 3 के बाद पॉइंट 3 3 3 3, इस तरीके क्या होगा, रिपीट होना चालू हो जाएगा। अगर कोई संख्या पूर्ण रूप से कट जाए या उसमें वही संख्या बार बार आए तो क्या होती है, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं। उसके बाद हाँ देखिए, इसमें दिया है, देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन से होती हैं, उसके देखो अपरिमेय संख्या, जैसे पाई, जिसको हम P/Q के रूप में, जैसे यहाँ पाई दिया, पाई का मान क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। याद रखना, पाई अपरिमेय संख्या होती, पाई का मान होता जो 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। अब पाई का मान अपरिमेय होता, ये ज़रूर याद रखना। उसके बाद जिसको हम पूर्ण रूप से रूट ना निकाल पाए, जैसे ये हो गया √3, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया, ये क्या होंगी, ये अपरिमेय संख्या होती है। एक चीज़ और बता दें इसमें, जैसे हम किसी भी संख्या में भाग दें तो क्या होता है कि पूर्ण रूप से वो कटता नहीं है, ना तो कटेगा ना तो उसमें लगातार वही संख्या आएगी। इसमें देखो कहीं पे 4 5 6 7 8 इस तरीके क्या होता है, पूर्ण रूप से वही संख्या नहीं आती, इन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछे जाते हैं। हाँ, तो एक चीज़ और याद रखना कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।